नमस्कार एवरीवन। मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेके आई हूं जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगी कि देखिए, बच्चों के एग्जाम सिर पे हैं और जब बच्चों के एग्जाम्स आते हैं तो खाली आप एंजाइटी या डिप्रेशन या आप बोले कि एक हलचल सिर्फ बच्चों में नहीं होती, पेरेंट्स में भी साथ हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स का भी बीपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए, आजकल के टाइम में पढ़ाई जो है ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बिना पढ़ाई के जीवन में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पढ़ाई केवल हमें ये नहीं है कि हमें कोई स्किल देती है, पढ़ाई हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। अब मजबूरी क्यों है? तो देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो मार्क्स आप लेके आते हैं ना, उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो अगर आपके मार्क्स कम आए, आप ओवरऑल बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, बट एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो क्या होगा? फर्दर फ्यूचर में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आजकल अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए अट्रैक्शन की बन गई हैं, जो कि उनका पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है। मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ऐसे बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं कि बच्चों का पढ़ाई से मन भटकता है। तो अब ऐसा क्या करें वास्तु के हिसाब से कि बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगे और बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आए? एक बात मैं यहाँ सबको कहना चाहूँगी, वास्तु एक टूल है जिसे यूज करके हम पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन वास्तु ठीक कर दिया और पढ़ाई की ही नहीं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो बैलेंस कीजिए अपनी पढ़ाई को भी और वास्तु को, और बहुत अच्छे रिजल्ट लीजिए। अब मैं आपको समझाऊंगी बोर्ड पे कि किस तरह से घर का वास्तु ठीक करके आप ओवरऑल अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम की बात आएगी तो मेनली 3 क्वेश्चंस पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। बच्चा पढ़ता ही नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पढ़ता है उसे याद नहीं रहता, जब लिखने लगता है तो वो उसको लगता है सब कुछ भूल गया है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा, हम बहुत मेहनत करते हैं बट एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को आज मैं अच्छे से आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। देखिए, ये बोर्ड है, इस पे मैंने लिखा है वास्तु फॉर चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है। अब देखिए, मैंने इस बोर्ड पे, आप सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन मेन जो होती हैं, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। या आप सब लोगों को समझ आती है। ठीक है। अब वास्तु अगर हम बच्चे के लिए कर रहे हैं तो घर में वो कैसे पढ़ाई करे, और अगर हॉस्टल में रह रहा है तो कैसे करे, इन दोनों बातों को मैं आराम से एक एक करके क्लियरली समझाऊंगी। देखिए, हम जब मॉडर्न वास्तु करते हैं तो हम 16 जोन्स पे काम करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जोन और आता है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इसी तरह से ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो जोन आता है इसे साउथ ईस्ट कहा जाता है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। वास्तु के हिसाब से 3 डायरेक्शंस को नेगेटिव माना गया है। एक है ईस्ट साउथ ईस्ट, एक है साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, वो पढ़ने बैठता है और उसका ध्यान भटकता है, तो देखिए कहीं उसका स्टडी टेबल इन डायरेक्शंस में तो नहीं पड़ा। अगर इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में बैठ के बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा? वो जो मर्जी पढ़ाई कर ले, टाइम पे उसकी पढ़ाई उसे याद नहीं आएगी, वो भूल जाएगा। और अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठ के पढ़ेगा तो क्या होगा कि वो उसको जब भी पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसको एक डिप्रेशन सी हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई बहुत मुश्किल है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ के पढ़ाई करेगा तो उसके सिम्टम ये होंगे कि उसको लगेगा कि हर समय एंजाइटी, चर्निंग, ये कैसे, ऐसे, और डीप डीप करते हुए वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में बैठ के बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी ऐसी फेसिंग होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को लर्निंग हो पाए।
देखिए वास्तु में एक डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है। इसे एजुकेशन का जोन माना गया है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे तो उसका स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए और उसका फेस जो है नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखिए, ठीक है। और इस जोन में किसी तरह के भी एंटी कलर ना हो। एंटी कलर जैसे कि यहाँ पे कोई भी रेड कलर, ग्रीन कलर ना हो, रेड कलर की फैमिली का कोई भी कलर ना हो, ग्रीन, चॉकलेट ब्राउन ये कलर ना हो। यहाँ टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए। किचन से मेरा मतलब किचन के बर्नर से है, ठीक है। अब अगर यहाँ टॉयलेट है तो आप उसे व्हाइट कलर की टेप लगा के ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ किचन है तो उसके नीचे येलो जैसलमेर या येलो कलर का पत्थर लग के बर्नर के नीचे उसे आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड फोकस की डायरेक्शन है, उसका बैलेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायरेक्शन में लाल रंग की फैमिली जैसे ऑरेंज, पिंक, मजेंटा ऐसा कलर आया तो दिमाग में ही आग लगी रहेगी, पढ़ाई कुछ याद ही नहीं रहेगी, कोई फोकस ही नहीं होगा। तो ये कीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गई या बर्नर आ गया तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हम ट्रीट कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये फ्लॉ वास्तु के हिसाब से ट्रीटेबल नहीं है। ये हो गया स्टडी टेबल और इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन एजुकेशन के लिए। अब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि बच्चे का सोने का रूम, बच्चा जो है सो सकता है किन्हीं भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में सो सकता है। उसका हेड जो है बच्चा जहां भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोए ईस्ट और साउथ में होना चाहिए और नॉर्थ और वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, पढ़ते हुए फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट होनी चाहिए और उसके साउथ और वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपको दिख गई। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शंस हैं, जो इन डायरेक्शंस को छोड़ के जो बाकी डायरेक्शंस हैं, वहां अगर टॉयलेट सीट है या किचन है, उसके बर्नर को ट्रीट करने की पूरी ज़रूरत पड़ती है। और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो ब्लू कलर की टेप लगाइए। नॉर्थ से मतलब है ये नॉर्थ के जो भी जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट में टॉयलेट आ रही है, ईस्ट के जोन्स में टॉयलेट आ रही है तो उसे ग्रीन कलर की टेप से बैलेंस कीजिए। अगर साउथ में आ रही है, साउथ ईस्ट और साउथ में टॉयलेट आ रही है तो रेड कलर की टेप लगाइए। और साउथ वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रही है, साउथ वेस्ट में आ रही है तो आप येलो कलर की टेप से ट्रीट कीजिए। साउथ वेस्ट में ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ वेस्टर्न जोन में अगर आ रही है टॉयलेट वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो आपको व्हाइट कलर की टेप से ट्रीट करना है। इसी तरह से आपको किचन को भी इसी तरह से ट्रीट करना है। अगर आपके किचन का बर्नर इन डायरेक्शंस में आ रहा है तो ग्रीन कलर से उसे बैलेंस कीजिए। ईस्टर्न डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ईस्ट और साउथ में बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ईस्ट तक यहाँ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट में आ रहा है तो आप इसे ग्रीन कलर के पत्थर से ट्रीट करेंगे। और इसके बाद साउथ वेस्ट से लेकर अगर नॉर्थ वेस्ट तक किचन का बर्नर आ रहा है तो येलो कलर के आप पत्थर से इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब येलो कलर की टाइल हो सकती है, पत्थर हो सकती है, जो भी अवेलेबल हो उससे आप ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनके एग्जाम सिर पर है और उनके पेरेंट्स अपने घर में बहुत डरे हुए हैं। तो देखिए अपने घर को तो पूरा बैलेंस कीजिए। इसके अलावा बच्चे का जो रूम है, जिस रूम में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी बैलेंस करना ज़रूरी है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है मैप को ग्रिड करना। बिना ग्रिडेड मैप के अगर आप अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके बैलेंसिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। हो सकता है जिसे आप नॉर्थ समझ रहे हो वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट हो, तो इसलिए ग्रिड करना बहुत ज़रूरी है। गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेके आप ग्रिड कर सकते हैं। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, गूगल अर्थ प्रो से डिग्री कैसे ली जाती है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब चलिए, अगर ये आपके बच्चे का रूम है वहां पे आप उसे ग्रिड कीजिए और इसी तरह से इन डायरेक्शंस में बांट लीजिए। और जो जो ट्रीटमेंट मैंने आपको एक घर के लिए बताए हैं वो सारे ट्रीटमेंट आपको रूम को ग्रिड करके भी करने हैं, जो रूम बच्चा यूज कर रहा है हॉस्टल में।
अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, आपका घर भी बैलेंस है और बच्चे के हॉस्टल का रूम या बच्चा किसी पीजी में है उसका रूम बैलेंस है, तो उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी ऐसी एक दो रेमेडीज जो कि हेल्प करेंगी। बच्चे की कुंडली एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी हो, देखिए मून क्या है, मून मन का कारक है, मून हमें कंसंट्रेशन फोकस देता है। तो आप बच्चा जो है अपनी माँ के पांव छुए, और जो लोग पीजी में रहते हैं नहीं छू सकते वो माँ की फोटो को रोज प्रणाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बुद्धि के कारक हैं श्री गणेश जी, तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए या श्री गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का भी मंत्र कर सकते हैं। और एक रेमेडी जो अल्टीमेट काम करती है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट में फेसिंग ईस्ट करके या नॉर्थ ईस्ट करके आप हंस वाहिनी सरस्वती जी का छोटा सा स्टैचू या फोटो अपने स्टडी टेबल पे या वॉल पे लगा सकते हैं। और जब तक एग्जाम हो रहे हैं, एम देखिए, ए बिंदी, एम एम एम, ये श्री माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए एग्जाम सिर पे है, सब बच्चों को मेरी गुड विशेस है, सब पेरेंट्स को मेरी गुड विशेस है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और इसे शेयर भी कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि जाने आपके थ्रू कितने बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचेगी और उनका भी भला हो जाएगा। कहते हैं ना, हमारा विकास सबके साथ, तो हम अपना विकास करेंगे सबके साथ और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे ताकि सब लोग जो हैं इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।